अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। मामला इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर पहुंच चुका है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बज़ाहिर नाकाम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? अवाम की उम्मीदें जिस इमारत से होनी चाहिए उस इमारत से हल क्यों नहीं निकल रहा? पार्लियामेंट पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम का नुमाइंदा इदारा है। पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। आखिर क्यों हमारे सियासतदान मिलकर मुज़ाकरात की मेज़ पर इस सारे मसले का सियासी हल निकालने में नाकाम है? आगे क्या होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट मुज़ाकरात के हवाले से जमा करा दी गई है, जिसमें उनसे ये इस्तदा की गई है कि बहुत सारे मामलात पर हमने लचक दिखाई, कुछ मामलात पर हुकूमत ने लचक दिखाई, कुछ मामलात पर इत्तफाक हुआ, लेकिन असम्बलियां तहलील करने की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। अब जब असम्बलियां तहलील नहीं होने जा रही 14 मई से पहले, जो कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि हुजूर वाला, आपने 4 अप्रैल को एक फ़ैसला दिया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएँ, सूबाई इंतखाबात। आप उस फैसले पर अमल दरामद करें। इसी दौरान हमें यह पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजरसानी की दरख्वास्त डाल देता है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से, और नजरसानी की दरख्वास्त भी आखिरी रोज़ डाली जाती है। 30 दिन होते हैं रिव्यू में जाने के। 4 अप्रैल को फैसला आया था। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करता है कि जो आपने फैसला दिया था 14 मई का, उसमें नजरसानी की जाए। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। पहले मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊंगा, उनकी कानूनी राय जानूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिर पूरे 29-30 दिन लैप्स होने का इंतज़ार क्यों किया। आगाज़ में वो ये कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करवा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स उनकी छपाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमें फंड्स फराहम कर दिए जाएं तो फिर इलेक्शन करवाना कोई मसला नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा एतराज़ उठाती रही कि ये तो हुकूमत की गेम कर रहे हैं, तो आखिरी दिन का इंतजार किया इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू में जाने के लिए। हुकूमत की गेम जो इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनके दौर में अपॉइंट हुए थे, 2 मेंबर्स इनके दौर में अपॉइंट हुए थे। बाकी रिमेनिंग 2 मेंबर्स भी जो है वो इनके नामिनी थे, और वो क्योंकि बेहतर लगे थे फिर उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट को, तो फिर उन्होंने भी उन्हीं 2 मेंबर्स को पिक कर लिया। तो 5 के 5 4 मेंबर्स और 5 में उनके चीफ तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ की पसंद से अपॉइंट हुए हो गए। अब बात आपने बात की कि उसमें इलेक्शन जो है ना वो रिव्यू क्यों लास्ट डेट पे क्यों है? तो जब एक तो कानून ने अगर उनको 30 दिन का जो है वो दिया हुआ लिमिटेशन है, तो अगर कोई 30वें दिन अगर फाइल करता है तो वो तो फिर इस बात पे एतराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून की मंशा यही है कि वो 30 दिन के अंदर वो उस अदालत को जा सके। और दूसरी बात यह है कि रिव्यू के भी जो है ना 2-3 ग्राउंड होते हैं। एक ग्राउंड तो ये है कि वो एरर की बात कर सकते हैं कि जी आपके आगे में ये एरर है, और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि जो नई डेवलपमेंट्स है, नई कोई एविडेंस आ जाती है, उसको लेके भी रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो उसमें उसके बाद कई डेवलपमेंट्स हैं। फर्ज कर लीजिए, एक डेवलपमेंट ये है कि उनको फंड्स नहीं मिले, एक डेवलपमेंट ये है कि उसके बाद जो है ना वो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल पैदा हो गए। तो वो फिर अब स्टिल जो ना, ये मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, मगर इसके लिए अगर लेकिन सर फंड्स की डेवलपमेंट तो आप नहीं समझते कि पहले हो गई थी, और उस हवाले से जो डेडलाइन थी कि 10 अप्रैल तक पैसे जमा करा दिए जाएं। मैं एक और अर्ज कर दूं ना आपको, उसमें फिर इसके अलावा मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन दुरुस्त हो सकता है या गलत हो सकता है, मगर इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्यों 30वां दिन ऑप्ट किया, ये फिर आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन का मैं दरसमान तो नहीं हूं ना। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा, मैं आपसे आपकी कानूनी राय जानना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं था, आखिर उन्होंने तारीख का ऐलान क्यों किया नजरसानी की जाए? आप इससे एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री करता हूँ। वो शेड्यूल देना जो है उनका कानूनी बिल्कुल दायरा इख्तियार नहीं है, ये भी बात उसमें है।
और इसके अलावा जो है वो 4-3 वाला मसला भी फंसा हुआ है। और 4-3 मसला ये नहीं कि ये पॉलिटिशियन कह रहा है, उनके अपने जजेस कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिजॉल्व होने वाली हैं। और अगर जिनका दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इन्हें पाकिस्तान नहीं कहता कि वो तारीख देगा, लेकिन किसने देनी है ये तारीख ये तो बताता है इन्हें पाकिस्तान। अगर वो तारीख का ऐलान ना करें और इस मामले को उलझा दें तो फिर उनके लिए क्या सजा है? इसके लिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा कि वो खुद तारीख दे देगा कि तुमने तारीख नहीं दी है तो मैं तारीख दे देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा कि तुमने एक सूबे में इलेक्शन नहीं करवाए, जाओ बाकी असम्बलियां भी तोड़ के आओ, जाके मुज़ाकरात करके आओ। अगर नहीं मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर जो है ना ये 14 मई वाला ऑर्डर इंटैक्ट है। सही। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ रहिएगा। फैसल करीम कुंडी साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले, मैं एक शॉर्ट दूंगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वफाकी काबीना का हिस्सा है। इक़्तिदार जो है वो फूलों का बिस्तर नहीं है, वो कांटों का बिस्तर है। और ये इक़्तिदार जिस पे फैसल करीम कुंडी साहब की जमात बैठी है ये तो कांटों से भरपूर है, मसाइल का अंबार है। बगैर 5 साल के मैंडेट के लगता नहीं है कि कोई भी जमात, और वैसे भी ये नहीं लगता कि कोई एक जमात इसका हल निकाल सकती है। एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके इशारे दिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके हवाले से बात की, आसिफ अली जरदारी ने इसके हवाले से बात की। वो अपनी इत्तेहादी जमातों को कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात का दौर भी शुरू हो जाता है, मौलाना उसका हिस्सा नहीं बनते, बाकी जमातें उसका हिस्सा बनती हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरेदस्त मुज़ाकरात करवाने में, मीनिंगफुल डायलॉग जिसको नतीजा खेज कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग करवाने में नाकाम है। यानी कि पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन भूल जाएं। कुंडी साहब, भूल जाएं इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो नहीं भूल सकते। देखें जमहूरियत में इलेक्शन होते भी हैं, इलेक्शन आप जीतते भी हैं, आप हारते भी हैं, आपको मैंडेट मिलता भी है, आपको मैंडेट नहीं भी मिलता। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तान की अवाम जिसको भी मैंडेट दे उसका हक बनता है कि वो हुक्मरानी करें, चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी हो, चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स की हो, जो भी है। आपने अभी थोड़ा सा अपने इसमें छोटा सा इंट्रो दिया कि जो है जो इक़्तिदार है इक़्तिदार होती है वो फूलों का बिस्तर नहीं। तो नॉर्मली पाकिस्तान में फूलों का बिस्तर होता ही नहीं है नॉर्मली पाकिस्तान में। और ये चीज़ें अगर आप बोलें कि जी नहीं मुझे एक स्मूथ पाकिस्तान चाहिए, देखें हुकूमतों का, लीडरशिप का, क्वालिटीज़ का उस वक्त पता चलता है जब वो मुल्कों को बहरान से निकालते हैं। हम जब 2008 में थे तो नून लीग भी हमारी इत्तेहादी थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि तो हुकूमत 6 महीने फाइनेंस नहीं हो, 6 महीने भी नहीं चलेगी जी। उसके बाद फ्लड भी आया, 25-30 लाख IDP स्वात की भी हमने सेटल किए, वॉर ऑन टेरर भी लड़ा और फिर भी हम एक चीज़ आगे उसको लेके चले। लेकिन ये चीज़ अब अगर आप कहें कि जी अब ये चीज़ें और आप कहें कि हालात ख़राब हैं और मैंने मुल्क में हुक्मरानी नहीं करनी, मैं हुकूमत नहीं करनी और किसी और के हवाले कर दूँ, वैसे भी नहीं है। मुश्किल दौर से वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर फ्रेश मैंडेट लेकर आएंगे तो आप बड़े धड़ल्ले के साथ, अथॉरिटी के साथ एग्जर्ट करेंगे अपनी पोजीशन। इंशाल्लाह आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी करें। जब इलेक्शन आएगा तो वो भी हम करेंगे। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन देखें हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह आवाज़ उठाई थी कि डायलॉग्स होने चाहिए। हमने पहले भी कहा जब अदम एतमाद हुआ था, जब बिलावल साहब ने पहली स्पीच की थी उसने कहा था मेरी इमरान के साथ कोई दुश्मनी है, सियासत है, सियासत में हम बैठते भी हैं। उसके बाद जब ये डेडलॉक हुआ तो हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई, उसमें हमने ये कहा कि डायलॉग्स होने चाहिए। फिर आपने देखा कि जब आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जिस तरीके से वहाँ पर बात की कि डायलॉग्स होने चाहिए और वज़ीर आज़म साहब की निगरानी में होना चाहिए, और जहाँ पर वज़ीर आज़म कहेंगे वहाँ पर हम जाएंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, चाहे पार्लियामेंट हो, या जो भी हो। हम यही कहते हैं कि पार्लियामेंट फोरम है पॉलिटिशियंस का, पार्लियामेंट में डायलॉग्स होंगे, अदालतों में अदल और इंसाफ होगा, अदालतें अदल और इंसाफ दें, हम पॉलिटिक्स करेंगे, हम आपस में लड़ेंगे भी सही, बैठेंगे भी सही। लेकिन अब यह है कि हमने एक वे फॉरवर्ड देना इस मुल्क को, और वे फॉरवर्ड ये है कि हमने बैठ कर एक इलेक्शन पे आमादगी करनी है कि इलेक्शन कब होने। और हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान 2 दिन या इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन, इस बात से एग्री कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। वो भी कहते हैं कि हम इस बात पर एग्री कर गए हैं कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके लिए असम्बलियों की तहलील की तारीख वो कहते हैं 14 मई से पहले। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक तो ये बताएं कि 14 मई से पहले वो क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, और आपकी क्या लॉजिक है कि 14 मई के बाद? देखिए एक तो ये है कि 30 जून, देखें पार्लियामेंट की एक तो मियाद पूरी होती है अगस्त में,
सही। जो कौमी असम्बली और दूसरे अगस्त से तो आप भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा गए ना, अब आप अगस्त पे नहीं खड़े। अब जो बात सामने आई है वो ये आई है कि 30 जून को हुकूमत कह रही है कि हम राजी हैं, आप जरा से खबर चला रहे हैं, और 14 मई आप जरा से खबर चला रहे हैं ना। अच्छा, आप अपनी फिर इंफॉर्मेशन बता दें। मैं इंफॉर्मेशन तो मैं भी जरा से बता सकता हूँ। देखो, मैं मेंबर हूँ ना, आप मेंबर है ना कुछ है। आप कह रहे हैं कि ये बात हुई, वो कहते हैं ये बात हुई, ये तो लेकिन कल आप जरदारी हाउस में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे, वहां इसी के ऊपर बात हुई है ना कि क्या हुआ है। तो अब आप मुझे ये कहें कि आपको नहीं पता, तो ये तो फिर अब मजाक वाली बात है ना। प्रेस फ्रीडम डे पर आप जो है वो सर, आपकी फ्रीडम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे आप अवामी नुमाइंदे हैं, मैं आपसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं। आपका जमहूरी हक है, हमसे सवाल करें, आपको जवाब देंगे। देखिए, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नॉर्मली के देखें, पहली बात तो ये भी है इसमें कि देखें, ये इलेक्शन वो मांग रहे हैं जो कह रहे थे कि मैंने बाजवा साहब के कहने पे असम्बली तोड़ी, मैं तो खुद नहीं तोड़ना चाहता था। वो बात तो पूरी उन्होंने मुख्तलिफ की थी ना, और वो बाजवा साहब के होते हुए तो नहीं की। देखें, अब जाहिर है कि हर यहाँ पर ना सोशल मीडिया पे बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जो वीडियो है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो चलाया जाता है। खान साहब की भी, मरियम नवाज की भी, पूरी बात बता दें। पूरी बात उनकी थी, वो उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। वन ऑफ द के मुझे ये भी कहा गया था, ये भी कहा गया था, और वो असम्बली जो तहलील हुई है उस वक्त बाजवा साहब रिटायर हुए हुए 2 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। 29 नवंबर को वो रिटायर हुए हैं, असम्बलियां तहलील हुई हैं मिड जनवरी में, 1.5 माह का वक्त गुजर चुका। प्रेसिडेंसी में जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने मशवरा दिया था, ये तो जो गालिबन अक्टूबर में हुई थी। एक मुलाकात तो अक्टूबर में हुई थी, जिसके बाद खान साहब ने कामरान खान साहब के शो में ये तजवीज़ पेश की थी कि बाजवा साहब जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं 4-6 माह अगर इलेक्शंस होते हैं। ये वाली उनकी तजवीज़ आई थी, बिल्कुल ये बात तो अब उनके देखें, खान साहब का अपना एक प्रॉब्लम ये है, उसकी कौन सी बात पे एतमाद करें। वो 6 माह कंटिन्यू भी करवा रहे थे और कह रहे थे इसने सब कुछ मेरे साथ बड़े धोखे भी किए हैं। जब वो रिटायर हो, अब प्रॉब्लम ये, जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर जो है ना वो कहते हैं खान साहब से मिलेंगे, खान साहब का सवाल पूछेंगे। फिलहाल तो आपसे ये पूछना चाहते हम, ये हमारी ये देखिए 30 जून तो आपके बकौल आपके जरा अगर कह रहे हैं तो 30 जून में भी आप इसलिए वो कह रहे हैं एज ए, क्योंकि आपने भी पार्लियामेंट बड़ा देखा है और आप काफ़ी वहाँ पे एक्टिव रहे हैं अपना मीडिया के हवाले से। 30 जून नॉर्मली बजट पास होने का दिन होता है, नॉर्मली उस बजट पास हो जाते हैं, और अब पाकिस्तान में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि जी बजट पास हो जाए और निगरान हुकूमत शायद बजट नहीं दे सकती या कुछ और नहीं कर सकती, और बजट के बाद ये चीज़ें होंगी। तो अब ये देखना, हम कहते हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जब बैठती हैं टेबल पे तो ये डायलॉग्स होते हैं ना कि कब होने चाहिए इलेक्शंस, कब असम्बली टूटनी चाहिए। अब इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, और अगर जून में असम्बली टूटती है तो फिर सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। ये जिद अक्टूबर नवंबर की जो बात है, वो कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से अंडरस्टैंडेबल। यहाँ तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो अपनी टर्म मुकम्मल करती हैं, उसके बाद इलेक्शन जो है वो हो जाए 60 दिन में। जब टर्म पूरी करके एक्सपायर होंगे तो 60 दिन में इलेक्शंस हो जाए। ये आईने पाकिस्तान कहता जब है। टर्म पूरी होगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए आप इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखें, अब वो कल शामुद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि जी अगर ये चीज़ हमने आगे करनी है तो हमें वापस पार्लियामेंट में लेके आए और हम ये आईनी तरमीम करेंगे। आपको आईनी कवर 228 नंबर चाहिए, आप उसमें ये देखें, अब आप और हम बैठे हैं यहाँ पर और हम सुनते हैं और देख रहे भी रहे होते हैं, और हम वो करते हैं कि पंजाब की बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की भी असम्बली टूटी गई है ना, उसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर तो कोई टिकटें तकसीम नहीं हुई। नहीं, आज कुछ उन्होंने जवाब जमा करवाया। टिकटों की तकसीम वाली बात से मैं एग्री करूं, उसका इलेक्शन शेड्यूल नहीं जारी हुआ ना, उसका प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए टिकटें हमने भी एक प्रोसेस किया, पीपल्स पार्टी ने एक प्रोसेस किया और हमने तकरीबन 2-3 दफा उस पर हमने एक प्रैक्टिस की। और आपने गालिबन मालाकंड डिवीजन में अपने कैंडिडेट्स भी फाइनल कर लिए? नहीं, हमने पूरे केपी में हमने एक डिस्कशन की है और अभी तक हमारे कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए। वो तो हमने सुना था फरियाल तालपुर साहिबा ने ऑनलाइन कुछ लोगों के इंटरव्यूज वगैरह भी किए हैं सवाल है। नहीं, ऐसे इंटरव्यूज नहीं हुए, मीटिंग्स वगैरह हमारी होती है। आजकल तो कोविड के बाद ये हो गया कि जूम की बड़ी, आप लोगों के पास भी हम जो है ना स्काइप पे आ जाते हैं और हर जगह जो है ना वो, तो उसमें क्या होता है, एक मीटिंग होती है। जब अब आपको, अब पहले हम कराची जाते थे या इस्लामाबाद फरियाल तालपुर से या लीडरशिप आती थी, अब ये कि हम जूम पे भी कर सकते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं। लेकिन हमने एक एक्सरसाइज की थी, 2-3 दफ़ा हमने एक एक्सरसाइज गो थ्रू हमने की है। हमने कोई कैंडिडेट्स अभी तक फाइनल नहीं किए हैं। पंजाब में तो तकरीबन टिकटें तकसीम, पंजाब में तो क्योंकि वो डेट उन्होंने दे दी थी, टिकटें तकसीम लास्ट डेट थी, टिकटें हमने तकरीबन। तो आपकी इत्तेहादियों ने नहीं दी, आपने दे दी, तो अब आप यहाँ पे आपका कोई जॉइंट स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी सोलो फ्लाइट है, इत्तेहादियों की सोलो फ्लाइट है।
नहीं देखें, हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है। हमारे पास 12-13 पार्टियां हैं और ये पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि अगला इलेक्शन उन्होंने, देखें हर इलेक्शन में अपनी सफबंदी होती है। ये पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, इत्तेहाद में लड़ना है, क्या इत्तेहाद बनाना है, अकेले लड़ना है, सोलो फ्लाइट करनी है, ये तो अगले इलेक्शन में डिसाइड। इत्तेहाद वाले मामले पर तो मैं आता हूँ। आप पहले मुझे ये बताएं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वक्त तो ज़ाहिर है बहुत ज़ोर था, अब पंजाब में बड़ी कमज़ोर नज़र आती है। सिंध अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पहले आप बड़ी नशस्तें लेते थे, वहाँ पर भी सुकड़ गई है जमात। रीज़न्स ज़ाहिर है कि आप कहते हैं कि जनाब एक जमात को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी जमातों को क्रश किया गया, जो कुछ भी है। लेकिन वट एवर लिटिल स्पोर्ट बेस आपके पास मौजूद है पंजाब में, साउथ पंजाब में, पॉकेट्स में, खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें जो आपका वोटर सपोर्टर है, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के डिले की वजह से उसका जो है हक कि वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करे? मोहसिन नकवी तो उनका नुमाइंदा नहीं है, आजम खान तो उनका नुमाइंदा नहीं है, ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आप अपने वोटर्स का इस्तेहसाल भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। यही बात तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के इलेक्शन पे स्टे दे दी, जब कौमी असम्बली की नुमाइंदगी, हम यही कह रहे थे कि उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, इलेक्शन अनाउंस हो चुका था, तमाम हाई कोर्ट्स ने जो है उस इलेक्शन पे स्टे दे दी कि यार कौमी असम्बली का इलेक्शन आप ना करें। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो इस पर भी एक्शन लेती और हाई कोर्ट से कह दी कि आपने क्यों स्टे दी, और ये जो नुमाइंदगी मिल रही थी लोगों को, आज इलेक्शन हो गया होता और आज वहाँ पर जो है लोगों की नुमाइंदगी होती, MNAs की नुमाइंदगी होती। आपकी ये बात भी ठीक है कि सिंध, अपना KP में और पंजाब में ये चीज़ें जो है वो एक निगरान हुकूमत आती है और एक वक्ती तौर पर होती है, जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड में होती है। तो वो जो है बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो मतलब है कि देखें, शुरू में ये इलेक्शन अनाउंस हुआ, हाई कोर्ट में केस चली गई, सुप्रीम कोर्ट में 100 मोटेशन लिया, चीज़ें आगे चलती चलती और ये डिले की तरफ चली गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ देखें, हमें इस चीज़ पे भी देखना चाहिए। देखें, रोज़ाना पॉलिटिक्स में हम लर्न करते हैं। पहले पाकिस्तान में इलेक्शन होता था कौमी असम्बली का 1 दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता था। पहले भी ये होता था कि यार अब मेजॉरिटी मुल्कों में तो निगरान हुकूमत का तस्वर ही नहीं है, वही हुकूमत होती है और वो कंटिन्यूटी करती है और अगली जब हुकूमत आती है। कश्मीर में हमारा ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, इसको भी देखना चाहिए कि हम ये निगरान हुकूमत का एक हमने पटोरा बॉक्स खोलते हैं जी, कौन वजीर बनेगा, कौन वजीर आला बनेगा, ये फला। देखें, जो भी वजीर आला और वजीर बनेगा किसी न किसी के 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, 90 रोज के लिए आई है निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत का वक्त तो मुकम्मल हो चुका ना, आइन में अब इसकी क्या गुंजाइश है? आप पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को कानूनी लेजिटिमेट तस्वर करते हैं? देखें, अगर मैं अब एक इसमें जो है आप कह रहे हैं कि एक ऐसा सिनेरियो पेश हो गया कि जिसमें 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ और वो थोड़ा आगे चला गया, और कल PTI वाले भी कह रहे थे कि इसको हमने कानूनी शक्ल देंगे। तो निगरान हुकूमत का मसला है कि वो निगरान है इलेक्शन तक। नॉर्मल इलेक्शन होते हैं 90 डेज में, तो 90 डेज के लिए वो निगरान होते हैं। इलेक्शन गुजर जाते हैं, वो हैंड ओवर कर देते हैं। अब जब इलेक्शन नहीं हुए, निगरान तो वो हैं। एज माई पर्सनल इंटरप्रिटेशन, मैं ये नहीं कर रहा। अब आए ना, अब 90 डेज वाली बात पे आपकी जमात जो है वो ये कह रही है कि अक्टूबर में, वो भी साथ है ना हुकूमत के? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि उनका अक्टूबर में टाइम पूरा होता है। हम कहते हैं इलेक्शन एक ही दिन में होना चाहिए। हमने तो पहले दिन कहा था, जब नो कॉन्फ्रेंस मोशन हुआ था, हमने तो PTI वालों से कहा था बैठे। ये हमें कहते थे कि भाई ये तो चोर है, डाकू है, फला है, DME के साथ बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन जमहूरियत बेहतरीन का तो आज देखें, आज बैठे कि नहीं बैठे? नहीं, वो तो ऑप्शंस जब आए थे एस्टैब्लिश, वो एक जाहिर बहस है कि एस्टैब्लिशमेंट ने वो खान साहब को कहा था या खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को कहा था, लेकिन 3 ऑप्शंस की बात हुई थी। दोनों एक ही नाम थे। 3 ऑप्शंस की बात हुई थी। नहीं, उस वक्त ये तो आप कह रहे हैं ना कि एक ही नाम थे, लेकिन वो कहते हैं, तहरीक इंसाफ का ये कहती है कि आप और एस्टैब्लिशमेंट एक थे। हमें कहती है वो तो अमेरिका के मुताबिक कहते हैं। अब क्या कहते हैं? अमेरिका के मुताबिक पहले क्या कहते थे, आज क्या कहते हैं? अमेरिका के मुतालिक जो वो कहते थे, वो ये कहते थे कि मुझे गुलामी नहीं चाहिए, मुझे दोस्ती चाहिए, जैसे इंडिया की है। अब क्या कर रहे हैं? गुलामी का तो बयान नहीं दिया ना। नहीं साहब, देखें बात सुनो। नहीं, अब इतने भी आप मासूम न बने। अब क्या करते हैं? क्या कहते हैं? दावतें कर करके थकते नहीं है। एम्बेसडर को कभी इधर बुला रहे हैं, कभी उधर बुला रहे हैं, कभी इधर बुला रहे हैं। मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरी फैक्ट्री पे आ जाओ, ये कर दो भैया। आप तो एंजेला गैलर जिस वक्त उनके यहाँ पर सफीर मौजूद नहीं थे, वो जाकर उनकी DHM जो डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन है या नायब सफीर हैं, वो जाकर मिलती थी मरियम नवाज साहिबा से, वो दीगर लोगों से मिलती थी, तो आपकी जमात से मिलती थी। उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम, अभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये कहते थे। नहीं, आपको खान साहब से जो जर्मन सफीर ने जाके मुलाकात की है, हमें किसी से नहीं एतराज। खान साहब दिन में जो है ना 10 दफा मिले, लेकिन फिर इस बयान कि मैं उनके जो है
उनकी वजह से साजिश का शिकार हुआ। कभी एक दिन मुझे बता दो किसी अमेरिकन से मिलो और उसने एहतजाज रिकॉर्ड करा कि तुम्हारे मुल्क ने हमारे साथ ये ज्यादती की है। कोई एक दिन आपके पास कोई आया, ट्वीट आई है या कोई? जब वो हुकूमत में थे, हुकूमत में थे तब डिमार्श हुआ था। उसके बाद कभी किसी डेलीगेशन से उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि तुम्हारे मुल्क ने हमारे साथ ये काम किया? कभी भी, एटलीस्ट नॉट इन द पब्लिक आई, लोगों के सामने नहीं आई। अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो वो उन्होंने पब्लिक नहीं की। दैट आई एग्री विद। वो बात हुई नहीं है ना, फिर छोड़ दें वो तो। जब जो भी, अब आपको नहीं पता है जब अच्छा, अब इलेक्शन वाले मामले से घुमा के हम बात जो है ना वो उधर डिप्लोमेसी आप चले गए, आप अमेरिका की तरफ इलेक्शन की तरफ आए ना। जरा अपनी जमात का देखें, आपकी कल मीटिंग हुई है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आप सर जोड़ के बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इलेक्शन के लिए साल के 12 महीने तैयार होती है। जैसे हमारी फौज दुश्मन के साथ लड़ने के लिए साल के 12 महीने तैयार होती है, इस तरह पॉलिटिकल। आपकी जमात में कहीं ये एहसास है कि ये जो एपिसोड हो रही है जिसमें आप सारे लोग इकट्ठे हैं, कल को आपके साथ भी ये हो सकता है कि फंड्स नहीं है, हम 218(3) के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, 6-8 लोग गेम फिक्स कर लें और इलेक्शंस बस फिर तायात चले। देखिए, हमने तो पहले दिन कहा था पीटीआई से कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब ये कि ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जब कोई इलेक्शन जीते या हारे उसको तस्लीम किया जाए इस मुल्क में। लेकिन आप मुझे बता दें, अभी पंजाब में फॉर एग्जांपल एक सीनियर हो जाता है, पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाता है और हुकूमती इत्तेहाद जीत जाती है, पीटीआई वाले मानेंगे? ये तो कहते हैं, वो तो कहते हैं हम तो दो तरह शरीयत में बैठे। वो तो डिपेंड्स आप उस दिन क्या कुछ करते हैं। नहीं देखिए, वो तो बैठे हैं अपने वो सोशल मीडिया पे तो हुकूमत बनाए बैठे दो था एक सिरे से, और कहते दो तरह से भी कम। सोशल मीडिया पे तो वो डोमिनेट करते हैं ना सर जी। अब बात सुनिए, सोशल मीडिया पे तो वो देखिए, फील्ड वर्क में और सोशल मीडिया में इस कमरे में बैठ जाऊं ना तो मैं बहुत दुनिया उल्टी कर सकता हूं, लेकिन फील्ड वर्क भी होता है ना। फील्ड वर्क होता है तो फिर चीजें चलती है ना। आप जो अगर आप खबरें देते हैं तो आपकी भी अच्छा, आप मुतमईन है कि जो इस वक्त परफॉर्मेंस आपने गुज़श्ता 1 साल में दिखाई है तो पाकिस्तान के अवाम का हतमी इंतखाब आप लोगों में पीटीआई क्यों होगी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरे सूबे में 9 साल तबाही की। आज फैक्टर होता है ना, मैं बताऊं, ओनली अपोजिशन नहीं देखिए, आज हम कहते हैं बीआरटी की जो है इंक्वायरी की जो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, बीआरटी जो है वो जमजम से धुली हुई है, उसको स्टे दे दो, उसको मत चेक करो। मालूम जगह कुंडी साहब, अपोजिशन आप नहीं है, अपोजिशन है। अपोजिशन हम हुकूमत में है 9 साल। अगर आप बीआरटी की, मालूम जबर की और बिलेंट्री की आप सिर्फ फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा लें, आधी पीटे जेल में न हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप 2013 का इलेक्शन क्यों हारे थे? क्या चीज? आपकी जमात 2013 मैंने कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में कभी इलेक्शन आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी हरवाए जाते हैं। नहीं, हरवाए गए थे या हारे थे? मैनेज होते, जेन्युइन मैनेज हुए थे। 2013 में इलेक्शन, बिल्कुल 2018 में भी मैनेज हुए। 2016 में तो मतलब है कि जरदारी साहब ने जरदारी साहब ने कहा था ना आरोज का इलेक्शन। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जो वेव थी और जिस तरीके से थंपिंग मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। आपको भी इत्तेहादी तलाश करने पड़े थे अपनी हुकूमत को बिल्कुल अच्छे से बरकरार रखने के लिए। तो ये कौन करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मोहतरमा शहीद हुई थी लोगों का ये ख्याल था कि इलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाइकआउट करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने जमहूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमने कहा कि नहीं, बाइकआउट नहीं होगा, एक प्रोसेस से कंप्लीट होने दें। ठीक है, उस वक्त एक डिक्टेटर बैठा हुआ था और जिस तरीके से उसने इलेक्शन मैनेज किया वो मतलब है कि आपके सामने था। उसके बाद भी हमने इत्तेहादी हुकूमत बनाई और हम उसको चलाने की कोशिश की और चलाई हमने। 5 साल हमने की और उसमें हमने जिस तरीके से तारीखी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में की वो भी सबके सामने है जिस उसमें की। और ये चीज़ें देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत सारे मामलात पे मफाहमत करके रिकन्सिलिएशन करके आपने एक अच्छा ट्रेंड सेट किया आपकी जमात ने। आपने 5 साल पूरे करवा दिए, असम्बली को वज़ीर आज़म तब्दील हो गया, उसके बाद फिर 5 साल असम्बली ने पूरे कर लिए, वज़ीर आज़म तब्दील हो गया। उसके बाद वाले 5 साल खान साहब के शुरू होते हैं। आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लेते, वज़ीर आज़म भी 5 साल पूरा करने की रीत कायम हो जाती। देखें, 2 चीजें आप रवायत कायम कर रहे थे ना, अच्छी रवायत कायम कर दी थी तो एक और कर देते। देखें, अच्छी रवायत यह है कि हमारे वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के जरिए हटाया गया, दूसरे वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के जरिए हटाया गया, तीसरे वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। अदम एतमाद जमहूरी हुकूमत में होते हैं
जैसे आप कहते हैं अर्ली इलेक्शन, ये जमहूरी तरीके से वो जमातें जिनका किबला नहीं मिलता, जिनका नजरिया नहीं मिलता, जिनकी सोच, हाँ तो ये मैं आ रहा हूँ, मैं भी आता हूँ, ये कैसे इसका नजरिया ये है कि इमरान खान साहब 25 साल तबलीग करते रहे कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब परसों मैं उसकी नहीं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में इमरान खान तो गलत है ना, ही इज नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर यू। नहीं, अब आप कह रहे हैं ना कि आप अपने लिए, अच्छा आप अपने लिए खान साहब को एक अच्छी मिसाल तस्वुर करते हैं, ये बात तस्लीम कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, मैं इमरान को पॉलिटिकल बंदा ही नहीं मानता हूं। तो फिर आप अपना जवाब दें। नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूं, आपको एक आपकी जबान में और आपकी उसमें जो महसूस करूं आपको समझ आ जाता। ओके, अब वो उस दिन मैं उसकी बिल्कुल मजम्मत करूं जिस तरीके से उसके घर पे छापा मारा गया, ठीक है, लेकिन इमरान खान ने फिर क्या किया, यार इसमें तो ऐसे छापा मारे जैसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू हो। तो मैंने कहा मैं वो 25 साल वाली तबलीग इमरान खान की पीटीआई वाले समझे या अब वाला बयान? परवेज इलाही साहब को तो आपने भी अपने साथ बैठाया था ना? नहीं, मैंने अब ये जो कुछ हुआ ये मुझे वैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वफाकी काबीना को पता होता है पंजाब में क्या हो रहा है, क्या चीज पंजाब में। एक मिनट, मैं अभी भी कह रहा हूँ जो उसके ऊपर जिस तरीके से छापा मारा गया एज ए पॉलिटिकल वर्क, मैं उसको अभी भी मजम्मत करता हूँ, वो ठीक तरीका नहीं है। किसी पॉलिटिकल शख्स पे इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है वहाँ पर निगरान हुकूमत है, वहाँ पर जो है एंटी करप्शन ने सूबाई हुकूमत के अंडर एंटी करप्शन उसने छापा मारा। निगरान हुकूमत का एक सिंगल पॉइंट मैंडेट होता है इलेक्शन करवाना है ना, वो एक जरूरत से ज्यादा फंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तरक्याती स्कीम। बिल्कुल सही बात है, मैं कहता हूँ कि आटे के पोस्टर्स लग रहे हैं, तस्वीरें छप रही हैं, अखबारों में इश्तहार आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं 3 महीने के बाद अगले 6 महीने मजीद उन्होंने कंटिन्यू करना है। 6 महीने आपने कोई ख्वाब देखा? 3 महीने आपके पास भी मौका लाना शुरू हो गया। नवंबर की बात कर रहे हैं, आपके पास भी मौका लाना शुरू हो गया। नवंबर की बात कर रहे हैं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अक्टूबर नवंबर तो देखें 3 असम्बलियों का टाइम अगस्त में पूरा हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर कह रहे हैं 60 दिन अक्टूबर में पूरे होते हैं ना। 60 दिन की क्या साइंस, अक्टूबर की क्या साइंस है? अक्टूबर की साइंस में आपसे समझना चाहता हूँ, ये बात दुरुस्त है कि काजी फैजी सा चीफ जस्टिस बन जाए, उमरता बंदयाल चले जाए, फिर इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, देखें ये बात दुरुस्त है? नहीं, अगस्त में टाइम पूरा होगा असम्बली का, होगा। हाँ जी, तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो कौन सा महीना होगा? 60 दिन पूरा होगा, अक्टूबर का महीना होगा। तो बस अक्टूबर होगा, अक्टूबर में कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। तो ये मुझे बताएं फिर आप, ये जो अमेंडमेंट की है इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, जिसमें पहले 1 माह का आपने मोहसिन दावड़ साहब ने अमेंडमेंट की, जब बिल आया कि 1 माह तक अपील की जा सकती है 184(3) के मुकदमात में जिनको पहले सजा हुई है। सवाल चला गया जनाब जहांगीर तरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको रिलैक्स कर दिया गया, मामला टेकअप हो गया, पहले सदर ने साइन नहीं किए, वापस भेज दिया, आपने कर लिया, मंजूर हो गया, अब उसने बन जाना था एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। आपने एक और तरमीम डाली, वो तरमीम यह है कि 60 दिन का टाइम दे दिया जाए। जो मैं समझता हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे पैदा होती है कि 90 दिन के बाद सेनेट उसको अमेंडमेंट जो है उसको पास कर देगी, वो हिस्सा बन जाएगी, 60 दिन होंगे पास, वक्त निकल जाएगा, उमरता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, उनकी मौजूदगी में नवाज शरीफ वापस आएंगे और वापस आकर अपनी अपील करेंगे, और आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं, ये मैं इसे एग्री नहीं को। देखें, पहली बात तो यह कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, ठीक है, कानून साजी हम कर सकते हैं और ये कोई हमें नहीं रोक सकता कानून साजी हम ना करें। अब आप बोलें कि हर चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये तुम्हारा कानून ठीक नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, तो 30 दिन हो गया था ना, 60 दिन आपने किस लिए नहीं 60 देखें आप क्या समझते हैं, 30 दिन बढ़ा दिया, अभी तो वो अभी बिल ही नहीं बना। देखें अगर इतनी जल्दी, देखें अब प्रेसिडेंट साहब जो है वो तो टाइगर फोर्स के बंदे हैं ना, वो तो उसका काम यही है कि मैंने जो है ना वो तो टाइगर फोर्स का काम करना है, मैं तो प्रेसिडेंसी नहीं करनी, ठीक है, वो हमें पता है कि उसने साइन नहीं करने। आप उसको अच्छा काम ही भेज दो, बोलेंगे मैंने साइन नहीं करने, कौन सा अच्छा काम उसने आज तक किया। लेकिन बात यह है कि आया हमने अपनी कानून साजी की। अगर सुप्रीम कोर्ट अब ये कहे कि मेरे मर्जी पे वज़ीर आला बने, मेरी मर्जी पे वज़ीर आज़म हो, तो ये तो नहीं हो सकता। पंजाब में अब देखें ना, अदम एतमाद में पहले कहा कि पार्टी हेड डिसाइड करेगा किसकी तरफ वोट डालने, चंद दिनों बाद कहा नहीं पार्टी हेड तो हमने गलत कर दिया, अभी पार्लिमानी लीडर ने डिसाइड करने किधर वोट डालने, क्योंकि हमने एक फलां बंदे को वज़ीर आला बनाना है। तो ये क्या मतलब है कि मतलब अगर हाईकोर्ट 5 दिन इंतजार करे कि एक मुजरिम आएगा और हमसे जो है वो बेल लेगा, कंफर्मेशन करेगा, क्या 22 करोड़ आवाम के लिए अदालतें खुली रहती हैं 5 दिन के लिए? खुदा न करे कल आपको और मेरे किसी आम शहरी का हो तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलेगी? देखिए ये चीज़ें जब होती हैं तो क्वेश्चन मार्क उठते हैं, सवाल निशान उठते, सवाल होते हैं। अब आप बोलें कि नहीं हमने सवाल नहीं उठे, फिर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब आप कहेंगे ऑडियो लीक की अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है,
फिर ये ऑडियो लीक्स आना शुरू हो जाएं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर जो चीज़ें मुसलत करना शुरू कर दें, तो फिर आप कैसे अदर और इसके ऊपर आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इस हवाले से बात आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, फैसल कुंडी साहब मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब से जो है वो आगाज़ करेंगे। फैसल जावेद साहब को तकरीबन 1 साल 2-3 माह तो अब हो चुके हैं, आप स्टेज संभालते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। चंद हफ्तों में आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे दोबारा पाकिस्तान के। हफ्ते जो है वो महीनों में तब्दील हुए, महीना साल में कन्वर्ट हुआ। ये लोग तो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे, आप लॉन्ग मार्च या कोई अपने एहतजाज का कोई भरपूर प्लान नहीं सामने ला रहे। इलेक्शन कैसे मिलेगा आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम की मुबारक हो, क्योंकि पहली बार शिरकत कर रहा हूं मैं इसमें। थैंक यू सो मच। और कुंडी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी खुश आमदीद। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, इसी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जीता तो इमरान खान नहीं है, और इलेक्शन जो आईनी तौर पे करवा देने चाहिए थे वो भी नहीं करवा रहे हैं। तो असल में एक बार अगर आप आइन को पामाल करेंगे तो फिर हर बार आप करेंगे, बार बार आप करेंगे, फिर कोई भी हुकूमत आएगी वो यूं ही करेगी, वो आइन को देखेगी नहीं। और जब चाहे मर्जी इलेक्शन करा दें, जब उन्हें हो कि हम जीत रहे हैं तो करा दें, जब देख रहे हैं कि बुरी तरह हार रहे हैं। खैर, पीपल्स पार्टी की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके तो इलेक्शन में कोई वो है नहीं है। लेकिन असल मसला आप कह रहे हैं उनका कोई स्टेक नहीं है, नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मसला नून लीग का है। क्योंकि जो बाय इलेक्शन भी अभी हुए हैं सारे, उसमें भी नून लीग को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। सारे के सारे इमरान खान ने इलेक्शन जीते हैं। और इस वक्त पब्लिक में जो भी सर्वे करवा रहे हैं, में तो खान साहब के कैंडिडेट अगर किसी से हारे हैं तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। इस वक्त मसला मूसा गिलानी खुद भी आ रहे हैं। मसला पीडीएम की तमाम ही जमातों को है, और पीपल्स पार्टी जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा है, और बड़ी चालाकी से जब परफॉर्मेंस पे बात आती है तो कहते हैं जी हम तो हुकूमत में नहीं, हम तो पीडीएम में नहीं है। लेकिन आप की वजारतें ली हुई हैं, आप इसका हिस्सा हैं। लेकिन जहां तक पंजाब के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, पंजाब के इलेक्शन में नून लीग को इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है, और वो ये खतरा है कि वो इलेक्शन में बुरी तरह हार जाएंगे। उन्होंने तो टिकट ही नहीं दिया किसी को, शेर का निशान अलॉट ही नहीं हुआ किसी को। पीपल्स पार्टी तो फिर कोई एक स्टेक होल्डर है, उन्होंने टिकट तो बांटे हैं। नून लीग इसलिए भाग रही है इलेक्शन से, और ये जो शेर का निशान, खैर ये तो अलग चीज है। वो बात यह है कि वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। वो अगर शेर के निशान पे भी आ जाए तब भी क्या, वो नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं। आप सियासत के लिए लेंगे इलेक्शन, मज़ाहमत से लेंगे, आइन पर अमल दरामद हो। हम सब चाहते हैं आइन पर अमल दरामद हो। नहीं, वो आपकी जो आइन की तशरीह है उस पर वो अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं नजर आ रहे। वो उसको स्टैम्पिंग कर रहे हैं, पार्लियामेंट में तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, आइन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। उन्होंने किया है, सारे जजेस ने कहा है कि 90 दिन की आईनी मुद्दत, उससे किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया, और वो आईनी मुद्दत हो चुकी है, और इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरी चीज ये कहते हैं बजट की जो बात करते हैं कि बजट देना है जी, बजट देना है। आपको याद होगा 2018 में बजट 28 अप्रैल को दे दिया गया था। बजट 2018 में, आगे इलेक्शन आ रहे थे तो 28 अप्रैल को दे दिया था। वो इश्यू भी नहीं है। सिर्फ इश्यू ये है कि हार नजर आ रही हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन से भागती है, कोई भी बहाने करे, और वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लायक ही नहीं है। सही। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास वापस। जरा कुंडी साहब, वो कह रहे हैं कि आपका तो मसला ही कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी का क्या मसला है? मसला तो नून लीग का। ये हमेशा ये कहते हैं, फिर जब कुछ होता है फिर कहता है यार पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ये कर दिया। मतलब एतमाद में किसने मेन रोल अदा किया? प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने किया ना। और इंशाल्लाह जब टाइम आएगा इलेक्शन का फिर पता चल जाएगा। आप बहुत धीमा बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ गालिबन शायद उनके पास ठीक ना। और पता नहीं है, इलेक्शन जब खत्म होगा फिर इंशाल्लाह और हम प्रोग्राम करेंगे, फिर पता चल जाएगा किसके स्टेक्स हैं किसके नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर पीडीएम अलग-अलग इलेक्शन लड़ेगी तो नून लीग नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, कमांडिंग पोजीशन। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने भी फैसला करने के इलेक्शन हमने किस तरीके से लड़ने, हमने इत्तेहाद में लड़ना है, हमने इत्तेहाद के बगैर लड़ना है, जो भी करना है, क्या सब बंदी होनी है, ये तो लीडरशिप का अभी फैसला होना है कि क्या होना है। और
हमें जब जो टास्क मिलेगा, जैसे ज़मीनी इलेक्शन में मिला था हमें मुल्तान में और कराची में, हमने 100% अचीव किया। इनके पार्टी के चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को दोनों को हमने शिकस्त दी, और इंशाल्लाह फिर भी जो टास्क मिलेगा। लेकिन अगर आप इत्तेहाद में नहीं लड़ेंगे, आप मौलाना के खिलाफ क्या तकरीर करेंगे कि आप उनसे बेहतर कैसे हैं उनकी जमात से, या कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो चौधरी जाफर इकबाल के खिलाफ क्या तकरीर करेंगे? देखें कि नून लीग का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अच्छा है। हमने सारी उम्र मौलाना साहब का मुकाबला किया, फिर भी करेंगे, हमारे पास बहुत से मवाद हम। आप इकट्ठे बैठे, लोग कैसे आपकी बात को मानेंगे? आप तो आखिरी वक्त तक इकट्ठे बैठे। देखें इत्तेहाद होते रहते हैं। अब मौलाना साहब जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुकाबले भी इलेक्शन लड़ते हैं, राशिद सुमरो साहब नहीं लड़ते इलेक्शन, तो वो तो लड़ते हैं। देखिए हम तो, अब ये तो नहीं है कि मतलब है कि आप इत्तेहाद पार्टियों के होते रहते हैं। सही। अच्छा, में तो कोई इत्तेहाद में तो कोई इलेक्शन के बाद इत्तेहाद होते रहते हैं। हमने सारी उम्र मौलाना साहब का मुकाबला किया और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सही। फैसल जावेद साहब ये बताएं, आपकी रोजाना की बुनियाद पे खान साहब से मुलाकात होती है? मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले उनका एक मैसेज आया है, एक वीडियो पैगाम आया कि हफ्ता 6 मई को अवाम जो है, पीटीआई के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स और मजमूई तौर पर अवाम वो अपने घरों से बाहर निकले, चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करें। 14 मई का आपने मुतालबा कर दिया कि जो फैसला था कि 14 मई को इलेक्शन हो पंजाब में, उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। आप इसको प्रॉपर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बना रहे हैं, ये वन ऑफ एहतजाज है? मोमेंटम बिल्ड करेंगे? हम फिर कोई लॉन्ग मार्च की कॉल सुनेंगे? क्या मुशावरत फराहम की गई है? खान साहब किस नतीजे पे पहुंचे? नहीं, ये तो अगर आइन से हटते हैं और इलेक्शन नहीं होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है और आइन के मुताबिक भी है, नॉट अ डे लेटर देन 90 डेज, आइन में वाजे लिखा हुआ है। लेकिन 14 मई 90 डेज में फॉल नहीं कर रही, मिड जनवरी में बहस होती है। अजीब बात होती है कि 90 डेज, वो 90 डेज इसलिए फॉल नहीं करे कि कसूर इलेक्शन कमीशन का है। पहले फॉल करते थे वो नहीं किया, फिर दोबारा करते थे वो नहीं किया, 3 दफा तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है, हुकूमत भी हो चुकी है, अभी तो काबीना पूरी इनकी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है, वो एक अलग बहस है। ये वो 90 डेज ही हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी, फैसला दे चुकी कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और आइन में लिखा हुआ 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और अगर ये जो गुंजाइश पैदा की गई है इन्हीं की वजह से की गई है कि वो नहीं किया इन्होंने। जब नहीं करेंगे तो कहेंगे 90 डेज कंसिडर नहीं होगी, इस तरह नहीं होता। दूसरी बात, हम निकल रहे हैं, बिल्कुल पूरी कौम को इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि वो आइन के साथ अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए, और ये हमारा हक बनता है। और अगर इलेक्शन नहीं होते और ये आइन को पामाल करते हैं, जो कि कर रहे हैं, फिर इमरान खान अगली कॉल भी देंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो आइन के अंदर रहते रहते मुज़ाकरात भी कर रहे थे। हमारी पार्टी इनके साथ आइनी हदूद के अंदर रह के मुज़ाकरात कर रही थी कि आइन के अंदर, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है। मार्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया था इस हवाले से। नहीं, नौबत लॉन्ग मार्च की आएगी तो करेंगे, और जो इनकी हरकतें हैं, जिस तरह से ये आइन को पामाल कर रहे हैं, लगता यही है कि लॉन्ग मार्च फाइनल कॉल की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक, देखें, याद रखें, अगर आप आइन पे अमल नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी खुद कहते रहे, वो तो रजा रबानी की, मैं डेस्क पे जाता हूं देखता हूं कि वो किताब ही नहीं है वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो किताब पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, आज वो किताब गायब है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन दिया है और आइन की बातें करते थे। आज ये आइन से हट रहे हैं, खुद हट रहे हैं, अपने मुफादात के लिए हट रहे हैं और चकमा दे रहे हैं ये सबको। आप अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल चीज देखें, तो पीपल्स पार्टी जो है उसके वो अपने आप को खुद ही उन्होंने पब्लिक के सामने खुद ही कर दिया बेनकाब। हमें कोई साहब इस बात में तो दम है कि आप कहते हैं कि हम आइन की खालिक जमात हैं, 50वीं सालगिरह भी मना रहे हैं, उसके लिए बड़ा एहतमाम भी किया गया है, उसी में 90 दिन भी लिखा हुआ है। अब या तो आप उसको आइनी कवर फराहम करें। देखें, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और चीफ इलेक्शन कमीशन हमने तैनात नहीं किया, इनका दिया हुआ तोहफा था। इमरान खान ने कहा, आपने तो 2 जजेस भी नहीं तैनात किए, तारड़ साहब कहते हैं कि वो भी बाजवा साहब से पूछ के किए थे। अब ये मैं कह रहा हूँ कि वही 22 करोड़ जूनियर जजेस को लगा दिया। 22 करोड़ आवाम में इनको एक शख्स मिला था, कॉम्पिटेंट बंदा मिला था, इलेक्शन कमीशन लगाया। जैसे हमें ताने देते थे ना कि आपने नैब का चेयरमैन लगाया, तो आप नहीं लगाया था, आपका दिया तोहफा, हम क्या करें उसके साथ। अब जब ये कहते हैं कि जी बजट, देखें बजट जो है वो पार्लियामेंट पास करती है, कौमी असम्बली पास करती है, कौमी असम्बली रिजेक्ट की है तो क्या करिए फेडरल गवर्नमेंट, जब कौमी असम्बली कहती है कि हमने नहीं पास करना। आपको कहा एक्सपोस्ट फैक्टो आप ऑथराइजेशन लें,
आपने सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियर डायरेक्शन दी थी ना, देखें उसमें डायरेक्शन गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महकमों को बुलाया, एजीपीआर को बुलाया, वजारत खजाना को बुलाया, स्टेट बैंक को बुलाया, इलेक्शन कमीशन। हुकूमत चलाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हुकूमत चलाना हुकूमत का काम है, ठीक है। तो हुकूमत नहीं चलाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में अदल और इंसाफ दे। ये जो आइन की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जिस फॉर्मर डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने जो आइन तोड़ा और उसके बाद जिस तरीके से उनकी सिलेक्शन हुई थी, जब उनके ट्रिब्यूनल ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, नादर ने कहा कि 55 से 60 हजार ह्यूमन एरर वोट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा कि 55 से 60 हजार ह्यूमन एरर वोट क्वेटा में कास्ट हुए हैं। क्वेटा के शहरियों ने 55 हजार 60 हजार लोगों ने गलती की है और आज तक उसकी सुप्रीम कोर्ट में स्टे है। कितने साल हो गए, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो फैसला तो इसका भी इसके ऊपर देखें, यहाँ पर अभी तो बीआरटी पे भी स्टे है। करप्शन की, इनकी करप्शन की दास्तानें मत खोलो, स्टे है भाई। अगर इन्होंने करप्शन नहीं किया तो बीआरटी क्यों नहीं खोल रहा भाई? दास्तानें करप्शन की सुनाते हैं, केस दफा 144 की खिलाफ वर्जी का करते हैं खान साहब पे, दास्तानें सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी छुप रहे। दूसरी बात यह देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है आपने रजा रबानी की बात की। इसी तरह अकबर एस बाबर भी आपके मुतालिक क्या कहते हैं, इस तरह हामिद खान आपके मुतालिक क्या कहते हैं, आपकी बुनियादी मेंबर्स हैं, नहीं है इनके बुनियादी क्या कहते हैं अकबर एस बाबर? आपके ऊपर आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। ये जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में, बनती है? ये देखें पार्लियामेंट किस लिए बैठी है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं बनती है। इस वक्त देखें बड़ी वाज़ेह एक चीज नजर आती है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि बका जो है वो मुकम्मल टकराव में कर दो जनाब, इज्तिमाई तौहीन कर दो। कोई इज्तिमाई तो कोई नहीं है, हम कह रहे हैं हर किसी को। आप एग्री करते हैं इस बात से कि मरियम नवाज साहिबा 2 जज साहिबान की तस्वीर जलसे में लगाएं, तकरीर करें, टॉक शोज में बैठकर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, उसके बाद चीफ जस्टिस समेत दीगर जज साहिबान के नाम लेकर कहा जाए कि अगर कोई इज्जतदार शख्स होता तो इस्तीफा दे देता। पीपल्स पार्टी इस बात पर साथ खड़ी है। देखें इसमें बहुत सी चीजें हैं। अभी आप कह रहे हैं, अभी ब्रेक से जाने से पहले आपका मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब अगर जजेस की इस किस्म की ऑडियो लीक्स आएंगी, साकिब निसार के बेटे की आएगी, चीफ जस्टिस साहब की भी आएगी, हम उस पर दी जाना चाहते हैं। उसमें फोरेंसिक होने चाहिए। ऑडियो लीक्स आई हैं आपके सामने, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, साकिब निसार की बेटे की भी आपने सुनी, चीफ जस्टिस साहब की भी आपने सुनी। तो अगर आपकी फैमिली मेंबर्स आपके अदल और इंसाफ पर फोरेंसिक हुकूमत ने करवाना है, करेंगे, कब करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम। इसमें ऑडियोज तो पिछले 1 साल से आ रही हैं। 1 साल से तो नहीं, अभी आई। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर, अगर तो आपने उस पर करना है ना, फिर आप वो डिवाइस आप बताएं ना, इस बंदे के ऑर्डर पे हुई थी क्योंकि खिलाफ कानून है ना। पहली बात मैंने इस आइन और कानून के खिलाफ इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि आइन और कानून के खिलाफ है। ये बड़े अफसोसनाक अमल है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, ऐसे लोगों के फोन टेप्स होते हों। ये इस पे बिल्कुल हुकूमत को चाहिए। उस वक्त शुरू में जब शहबाज शरीफ कहती ये भंगड़ा डाल रहे थे ना हमारे पीटीआई के दोस्त, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। अब आप देखें, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस पर बिल्कुल हुकूमत को देखना चाहिए कि क्यों और कैसे हो रही है, और उसको उनको जो है जो कर रहे हैं। कुल्ली साहब मुझे एक बात बताएं, जो लोग इस वक्त हुकूमत के किए गए फैसलों के खिलाफ नजर आते हैं, उनकी ऑडियोज आती हैं, ऐसी जो उनके साथ है उनकी ऑडियोज नहीं आती, लेकिन इसकी क्या ऑडियोज टेप करना गलत है। लेकिन अगर इस किस्म की ऑडियो अगर है, हकीकत है, तो आप देखें कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं, चीफ जस्टिस की फैमिली के ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि काजी फाइज़ की फैमिली की नहीं हो रही? क्या गारंटी है कि अतर मिनल्ला की फैमिली? गलत बात है। मैं कह रहा हूं, पहली बात है, मैं गलत बात है कि रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ऐसी किस्म की अगर हो रही है, आप हुकूमत में है, कौन कर रहा है, किसकी कैपेसिटी है, तो आप कर रहे हैं। देखिए, हम तो भी कह रहे हैं कि देखें इसकी बिल्कुल फोरेंसिक उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अदम एतमाद में प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की ऑडियो किसने लिखी थी? जब इनके लिए मिन्नतें कर रहे थे, ऑडियो दुरुस्त थे, एक शख्स इनके लिए मिन्नतें कर रहे थे कि जिम इमरान खान साहब जो है वो भी आपके पाँव पड़ना चाहते हैं और आप मेहरबानी कर दें, तो उसका कमिटमेंट। फैसल जावेद साहब वो कह रहे हैं कि आपके दौर में भी आती थी ऑडियोज, और वो वैसे आप नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जिसकी मरियम नवाज साहिबा की जब ऑडियोज लीक हुई थी, वो देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, फलां से फलां करवा दो, ये सब कुछ वो कहती थी, उस वक्त आपका मौक़िफ़ ऑडियो लीक्स के हवाले से मुख्तलिफ था? नहीं, मुख्तलिफ तो नहीं था, लेकिन ये ऑडियोज ऐसे कुछ होता नहीं है, वैसे ऐसी है। और दूसरा ये है कि जो क्लियरली सिंध हाउस में होता रहा है, जो हमारे लोगों का ऑडियो क्या वीडियो सारी चीजें हैं, और वो खुलेआम उन्होंने जाकर मुखालफत कर दी, सारी चीजें हो गई, वो तो सारा कुछ सामने है ना। जिस तरह से आए हैं ये लोग, पीडीएम वाले हुकूमत में आए हैं,
वो तो सारों के सामने है, उसमें ऑडियो शॉडियो का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। वो तो इन्होंने जो मुनारिफ फारकीन है वो अभी भी इनके साथ जो बैठे हुए खुद ही बन के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये सारी चीजें बंदरबाट जो चल रही है सिंध हाउस में, नहीं कि उधर हुआ था ना सारा कुछ, वहां से सिंध के करप्शन का पैसा जो सारा इस्तेमाल किया गया या जो कि उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी इन्होंने बात की कि पार्लियामेंट के अंदर जो कोर्ट है मुदाखलत नहीं कर सकती, तो भाई ठीक है फिर लेट्स गो बैक। और जो मुदाखलत हुई थी, ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, असेंबली बहाल की थी, जिसकी वजह से ये हुकूमत में आए हैं, जिन जज साहिबान ने ये फैसला दिया था, जिसकी वजह से ये हुकूमत बना सके हैं, वरना तो इलेक्शन हो रहे थे। इमरान खान साहब ने तो असेंबली तोड़ दी थी, इलेक्शन में चले गए थे, लेकिन जिनकी वजह से, जिन जज साहिबान की वजह से, उन्हीं के खिलाफ आज ये बातें कर रहे हैं। और अगर पीछे जाना है पार्लियामेंट के वकार, पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट आइन की बालादस्ती होती है, आइन की बालादस्ती होती है। पार्लियामेंट ये नहीं बैठ के पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करती जाए, अपने जाती मफादात के लिए नैब ऑर्डिनेंस भी तब्दील कर दें, अपने जाती मफादात के लिए ईवीएम भी खत्म कर दे, जाती मफादात के लिए ओवरसीज के वोटिंग भी खत्म कर दे, फिर बालादस्ती नहीं होती है। और अभी भी जितने भी कानून लाए हैं इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए लाए हुए हैं, ये नहीं होती है। फिर वो पार्लियामेंट की क्या वक़्त है जो कि कोई भी आईनी तरमीम करने की मजाज ही नहीं है, जिसके पास मेरे पास फैसल पूरा नहीं है। फैसल जावेद साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे क्विकली बता दीजिएगा, खान साहब ने गालिबन कल पेश होना है, वो पेश हो रहे हैं अदालतों में? जी हाँ, अदालतों में इमरान खान साहब हमेशा पेश होते हैं। नहीं सुनो, और तबीयत नासाज है, टांग का कोई दोबारा इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने बिल्कुल कहा है कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। और आप ये देखें कि ये जो 150 मुकदमात हैं, इनमें से एक भी मुकदमा अगर ठीक होता तो ये 150 ही ना होते। ये 150 जो मुकदमात, बोगस मुकदमात इसीलिए बनाए गए कि इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया, वरना एक मुकदमा काफी था, अगर आप इस चीज को समझें। सही, वक्त बहुत कम है कुली साहब, एक बात तो बिल्कुल बड़ी जेन्युइन नजर आती है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो जलसों में अलग ऐलान कहती हैं कि हमने पेशियां भुगती, तुम भी भुगतोगे, हमने केस भुगते, तुम भी भुगतोगे। फिर ये 150 के केसेस, 120-25 एक आधा करें, स्ट्रॉन्ग सा करें जो जिसको बैक्ड बाय एविडेंस। जब केस बने गलत हुए हैं तो जमानत, हम तो केस नहीं भुगते, हमें तो इन्होंने गिरफ्तार किया था, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक गिरफ्तार हुए थे ना। सही, तो हमने जमानती की अदालतों से, अदालतें आजाद हैं, अगर आपके गलत केस हैं अपनी जमानतें करें। और ये हफ्ते को क्यों, सही कल निकल आए, किसको डरा रहे हैं? निकलना है जल्दी निकलें। ठीक है जनाब, से डरने वाले कि हफ्ते जल्दी निकलें। साहब का पैगाम है, निकलना है तो जल्दी निकलें, देर किस बात की है, इंतजार क्यों करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।